तो चलिए हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अबू धाबी से, जहाँ से हम फ्लाइट लेके पहुंचेंगे ऑस्ट्रिया। उसके बाद हम ऑस्ट्रिया से स्विट्जरलैंड के लिए एक मज़ेदार रोड ट्रिप पे निकलेंगे। और हाँ, इस पूरे सफ़र के दौरान हम जिन होटलों में रुकेंगे उनकी भी जानकारी आपको देंगे। तैयार हो जाइए, ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस ज़बरदस्त यात्रा को। 4 से 11 सितंबर तक हम आपको हर दिन की डिटेल्स देंगे और हर एक पल को आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको ये जर्नी बहुत पसंद आएगी। एलिए मज़े से शुरू। तो हम सबसे पहले, अगर आप अबू धाबी से ऑस्ट्रिया जाने की योजना बना रहे हैं तो सबसे ज़रूरी होता है वीज़ा का प्रोसेस। इसके लिए आपको शेंगन वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक वीज़ा आवेदन फॉर्म भरना होगा, जो कि ऑनलाइन भी उपलब्ध होता है। फिर आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी, जो कि कम से कम 3 महीने तक वैलिड हो, तो पासपोर्ट साइज फोटो, अपने निवास का परमिट यानी कि यूएई का वर्क या रेजिडेंस वीज़ा, और साथ में बैंक स्टेटमेंट या वेतन स्लिप्स, ताकि आपकी फाइनेंशियल स्थिति साफ हो। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, जो कम से कम 30,000 यूरो का कवर करे। इसके बाद आपको होटल की बुकिंग की कॉन्फर्मेशन और फ्लाइट की बुकिंग की डिटेल्स भी साथ में देनी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप वीएफएस ग्लोबल के जरिए अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपना वीज़ा आवेदन कर देते हैं। दूसरा, फ्लाइट बुकिंग और ट्रैवल अरेंजमेंट्स। अब जो वीज़ा का काम हो गया, तो अगला स्टेप है फ्लाइट बुकिंग। 2024 में अबू धाबी से ऑस्ट्रिया की फ्लाइट्स की कीमत कुछ इस तरह थी, और फ्लाइट का समय भी बता देंगे। तीसरा, होटल बुकिंग के लिए booking.com या अगोडा जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। होटल बुकिंग के लिए आपको अपना आईडी प्रूफ, पेमेंट डिटेल्स और कंफर्मेशन मेल की ज़रूरत होती है। चौथा, ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए किसी भरोसेमंद कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन पॉलिसी ले सकते हैं, जो आपकी ट्रिप के दौरान किसी भी अनचाही घटना से सुरक्षा दे। पांचवा, बजट प्लानिंग के लिए कुछ आसान टिप्स हैं, जैसे कि साथ में कुछ स्नैक्स रख लेना, जैसे मैगी, चाय के पैकेट और छोटा सा टोस्टर भी साथ रख सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में काम आए। साथ ही अगर आप शाकाहारी हैं या किसी खास तरह का खाना खाते हैं, तो उसकी भी पहले से थोड़ी प्लानिंग कर ले, ताकि आपको वहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो। छठे, भाषा और संस्कृति, थोड़ा बहुत लोकल भाषा सीख लें या कोई ट्रांसलेशन ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर ले, इससे कम्युनिकेशन आसान रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको काम आएगी। अगर आपको इन सभी मैं सारे पॉइंट्स एकदम सीधे और साफ तरीके से बता रहा हूँ। एक, वीज़ा प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपको शेंगन वीज़ा लेना होगा। इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट, निवास परमिट, पासपोर्ट साइज फोटोज, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग। वीज़ा के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा और वीएफएस ग्लोबल के जरिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। दूसरा, फ्लाइट बुकिंग और ट्रैवल अरेंजमेंट्स। 2024 से ऑस्ट्रिया के लिए फ्लाइट की कीमत लगभग कितनी रहती थी, और फ्लाइट टाइम भी बता देंगे। तीसरा, होटल बुकिंग के लिए booking.com या अगोडा जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। होटल बुकिंग के लिए आईडी प्रूफ, पेमेंट डिटेल्स और कंफर्मेशन मेल जरूरी होती है। चौथा, ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए किसी भी भरोसेमंद कंपनी से ऑनलाइन पॉलिसी ले सकते हैं, जो कम से कम 30,000 यूरो का कवर करे। पांचवा, बजट प्लानिंग, स्नैक्स, टोस्टर फूड, चाय के पैकेट और कुछ बेसिक किचन आइटम साथ रखें, ताकि बजट भी कंट्रोल में रहे और आसानी हो। भाषा और संस्कृति, कुछ बेसिक जर्मन शब्द सीख लें या कोई ट्रांसलेशन ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि कम्युनिकेशन आसान हो। तो 4 सितंबर को हम वियना एयरपोर्ट पहुंचे। अबू धाबी से हमारी फ्लाइट के बाद वहां पहुंचते ही सबसे पहला काम था रेंटल कार बुक करना। रेंटल कार बुक करने के लिए हमें सबसे पहले एक भरोसेमंद कार रेंटल कंपनी चुननी होती है, ऑनलाइन या एयरपोर्ट पर मौजूद काउंटर से। फिर हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड और कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती है, और कार की डिटेल्स कंफर्म कर लेते हैं। बस इसके बाद हम तैयार हो जाते हैं अपनी यात्रा जारी रखने के लिए। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि हम कार रेंटल की बुकिंग पहले से ही कर ले, ताकि एयरपोर्ट पहुंचते ही हमें कोई दिक्कत ना हो। इससे हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है और कार भी हमारी तय हो जाती है। फिर उसके बाद हम आराम से 4 सितंबर की रात को होटल में रुककर रिलैक्स कर सकते हैं। इस तरह से सब कुछ पहले से प्लान हो जाता है और ट्रैवल काफी स्मूथ हो जाता है। करने के लिए कुछ आसान तरीके होते हैं। सबसे पहले आप किसी भरोसेमंद कार रेंटल वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे कि हर्ट्स, एविस, एंटरप्राइज या कोई लोकल सर्विस। वहां पे आपको अपनी
ट्रैवल डेट, टाइम और लोकेशन डालनी होती है। उसके बाद आपके पास विकल्प आते हैं कि किस तरह की कार चाहिए, किस बजट में चाहिए और किस तरह की सुविधाएं चाहिए। एक बार सब कुछ चुन लेने के बाद आपको अपना पेमेंट डिटेल्स और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देनी होती है। बुकिंग कंफर्म होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है और जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो आपको बस अपनी आईडी और कंफर्मेशन दिखानी होती है और कार तैयार रहती है। इस तरह से सब कुछ बहुत आसान और सुविधाजनक हो जाता है। 5 तारीख को हम वियना एयरपोर्ट से होलस्टाड के लिए निकलेंगे और वहां पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। होलस्टाड पहुंचने के बाद हम वहां एक होटल में रुकेंगे। 6 तारीख को हम होलस्टाड से इंसब्रुक के लिए निकलेंगे और इस सफर में लगभग 4 घंटे लगेंगे। 7 तारीख को हम इंसब्रुक से इंटरलाकेन के लिए रवाना होंगे और इसमें करीब 5 घंटे लगेंगे। 8 तारीख को हम इंटरलाकेन में रुकेंगे। 9 तारीख को हम इंटरलाकेन से फिर से इंसब्रुक के लिए निकलेंगे। 10 तारीख को इंसब्रुक से वियना के लिए रवाना होंगे और इस सफर में लगभग 6 घंटे लगेंगे। 11 तारीख को हमारी रिटर्न फ्लाइट होगी। इस तरह से हमारा पूरा शेड्यूल